Welcome back to this video. Today I am going to explain you standard deviation by actual mean method. और दो और मेथड करवाऊंगी उसके साथ, तो जरूर पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारे मेथड्स आ जाएं स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, इंडिविजुअल सीरीज का है और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी इंडिविजुअल सीरीज के ही होंगे। तो बस मेथड चेंज होगा और इंडिविजुअल सीरीज सेम होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, जो कि होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब ये है कि आपको पहले एक्स बार फाइंड करना है, फिर हर इंडिविजुअल जो ये डेटा दिया गया है इसमें से एक्स बार माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर समीशन निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये कैसे करना है, लेट्स सी। सबसे पहले ये टेबल जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस टेबल में हमें क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। इसमें हमें सिर्फ 3 कॉलम की जरूरत है। तो क्या कॉलम की जरूरत है? ये है एक्स मैंने ये सारे लिखे हैं, ठीक है। और इसमें ये देखिए मैंने नीचे इधर एन और समीशन एक्स लिखा है, तो ये मुझे जरूर चाहिए। तो एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये आप शुरू से आखिर तक काउंट करें तो ये है एन हमारे पास 10। आप भी काउंट कर लीजिए, ये टोटल मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। अब ये समीशन एक्स क्या है कि आप ये 16 से लेकर ये सारे जो है डेटा प्लस कर लीजिए, समीशन ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब ये इसका मीन निकालना है। तो एक्स बार क्या होगा? इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स क्या होता है? 200 और एन क्या है? 10। तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो यही हम लेंगे एक्स बार इसमें, इस कॉलम में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये हर इंडिविजुअल में से 20 में माइनस करूंगी तो ये मेरे पास आएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया। -20 -4 होता है, ठीक है। इसी तरह मैं लिखते जाऊंगी तो मेरे पास आता जाएगा। जैसे 20 -20 0 हो गया था, उसी तरह मैं ये माइनस करती जाऊंगी। कुछ माइनस में वैल्यूज आएंगी, कुछ जीरो आ जाएंगी और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो ये मैं लिखती जा रही हूँ, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। -3 2 और ये 0, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका लूंगी समीशन डी भी कह सकते हैं, सॉरी समीशन ले लूंगी एक्स माइनस एक्स बार ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा हम इस कॉलम को भी सॉल्व करेंगे। ये क्या है? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इस कॉलम का स्क्वायर लेना है। तो हम स्क्वायर लेते जाएंगे, जो भी माइनस की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है। और ये 0 तो 0 ही रहेंगे। 64 9 फिर है ये 4 और फिर है 0, ठीक है। अब इसका समीशन जरूर चाहिए हमें। ये होगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 98 के, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैं फॉर्मूले में यूज करूंगी। अब ये देखिए मैं सिग्मा लिखूंगी, जो कि ये वैल्यू आई थी हमारे पास। समीशन इसका आया था 98 और n हमारे पास है 10, ठीक है। अब इसका जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.8, ठीक है। अब इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.13, जो कि सिग्मा होगा। और अगर इससे वेरिएंस भी फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो 9.8 होगा। तो 9.8 हमारा वेरिएंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि है एज्यूम मीन मेथड। ये क्वेश्चन है एज्यूम मीन मेथड का, जो कि है ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 10% आर एज अंडर। ये ऑब्जर्वेशन दी गई हैं हमें और ये 10% की दी गई है, यानी कि हमारा n 10 है। और अगर ये 10 लिखा हुआ भी नहीं हो तो आप ये इसको काउंट करके आपको पता चल सकता है कि ये n है। अब ये आगे देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड। अच्छा, एज्यूम्ड मीन से हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, सिग्मा इज इक्वल्स टू समीशन एक्स, सॉरी समीशन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन d ओवर n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये d क्या है? d आप देख लीजिए, d होता है x माइनस a और a क्या होता है? a होता है अज्यूम मीन, जिसमें आप अज्यूम करते हैं कि क्या आपको मीन रखना है, ठीक है। तो ये अज्यूम जो करते हैं ना, वो हम क्यों यूज करते हैं? इसमें तो लिखा हुआ है कि ये मेथड आपको यूज करना है। जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो अज्यूम हम कैसे यूज करते हैं? अज्यूम इस तरह करते हैं कि डेटा में हम जब मीन लेते हैं तो अगर वो डेसिमल में आ जाए, वो मेथड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमें डी चाहिए, डी का स्क्वायर चाहिए। तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। इसमें मैंने x की वैल्यूज लिखनी है
और ये डी का कॉलम बनाया और ये डी स्क्वायर का कॉलम बनाया। इधर मैंने ये एम्प्टी छोड़ा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये समीशन एक्स है, समीशन एक्स फाइंड करना है, जो कि होगा हमारा 2x41। ये कैसे आएगा, ये ऊपर की जितनी ऑब्जर्वेशन है इन सबको आप प्लस कर दीजिए तो आपके पास समीशन एक्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मैंने शुरू में बताया था वो है 10, ठीक है। अब हम इधर एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। समीशन एक्स हमारे पास है 2641 और एन है 10, तो हमारे पास आ जाएगा 264.1, ठीक है। अब ये देखिए इसका मीन डेसिमल में आ रहा है, तो ये अगर हमने ले लिया, अगर बिल्कुल यही डेसिमल का ले लिया तो हमारी सारी वैल्यूज माइनस करके डेसिमल में आने लगेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम डेसिमल को छोड़ के इतनी वैल्यू ले लेते हैं, 264 ले लेते हैं। तो हम यही करेंगे कि इसमें ये देखिए x माइनस 264 ले लेते हैं, जो कि d के बराबर होगा। तो इन सबको माइनस उसी तरह कर लेते हैं, तो ये मैं करते जा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। 240 माइनस 264 तो क्या आएगा, -24, फिर -4, फिर 26, -19, फिर है फिर है 24, 8, -1, 13, फिर 13 है। तो इस तरह ये सारे हो जाएंगे, और जो कि मेरा ये डी सारे प्लस करने के बाद आ जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह हम ये फाइंड करेंगे डी का स्क्वायर, यानी कि -24 का स्क्वायर फाइंड करते जाएंगे। तो क्या आता जा रहा है ये देखते जाएं। 576, फिर है 16, फिर 676, फिर है 361, 81, 576। मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था ताकि आपका टाइम जाया ना हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको किस तरह सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने सारा स्क्वायर ले लिया है। अब इसका समीशन ले लेते हैं, जो कि होगा 2689। अब ये वैल्यूज हम वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे, देखिए समीशन डी का स्क्वायर क्या आ रहा था हमारे पास, 2689 डिवाइडेड बाय एन क्या है 10, माइनस समीशन डी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 268.9 माइनस 0.01, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर लेके और डिवाइड करके, ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.398, और अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है मीन मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। तो ये इसमें क्या करते हैं कि हमें मीन नहीं फाइंड करना है, हम मीन नहीं यूज करेंगे, एज्यूम मीन भी यूज नहीं करेंगे, हमें बस डेटा से काम करना है। तो ऐसा मेथड जो सिर्फ डेटा को यूज करते हुए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे, तो वो मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा होता है। तो इसके लिए फॉर्मुला क्या यूज करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये आपको सीरीज दी गई है जो कि इंडिविजुअल सीरीज ही है। अब मैं आपको इसका फॉर्मुला बता देती हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या करना है, देखें इसमें कहीं पे भी मीन भी नहीं है, ना ही डी है कि जो है एज्यूम मीन में से जो है डिफरेंसेस बाहर आ रहा है, तो वो भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक्स निकालना है और एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सिर्फ दो ही कॉलम हमें चाहिए होंगे और उसका समीशन चाहिए होगा। ये देखिए ये दो कॉलम मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये एक एक्स है और दूसरा एक्स स्क्वायर है। तो इसमें ये देखिए ये पूरा मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें ये n हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये जब काउंट करेंगे तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास होगी 10, ठीक है। और इसका समीशन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। और एक्स स्क्वायर लेंगे। अब मैं ये इसकी वैल्यूज लिखती जा रही हूँ, ये आप चेक कर लीजिए, मैंने ये ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है। तो ये 256 है, 400, 324, 361, 400, 400, 784, 289, 484 और 200, ठीक है। अब ये सॉरी 400, अब इन सब का समीशन मैं ले लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा समीशन एक्स का स्क्वायर, जो कि होगा 4098। ये देखिए ये मैंने सब फाइंड कर लिया है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं इन वैल्यूज को। तो ये वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। इसका आ रहा था 4098 डिवाइडेड बाय 10 होगा माइनस 200 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, एन सॉरी 10 लिखना था मुझे,
ठीक है, अब ये मैं सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 409.8 और ये आ जाएगा 400। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये 9.8 आएगा और इसका रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.13। ये जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है और उसमें भी यही आंसर आया था, यही डेटा था, बस फॉर्मूला मैंने चेंज किया तो उसमें भी यही स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था और इसमें भी यही आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।